वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने एक एसपीआर हुए सह प्रतिऋत्विक श्री नारायण प्रसाद जी, उनके ऊपर परम दयाल की कृपा कैसे हुई और वो अपनी कृपा के बारे में लिखते हैं जो इस प्रकार है। पहला है कि 1000 दीक्षा का आशीर्वाद। एक दिन शायद 1996 का अंतिम भाग, मैं पूजनीय बाबाईदा को प्रणाम करके खड़ा था। हठात उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप 1000 दीक्षा दे सकते हैं? मैंने जवाब दिया, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं ज़रूर 1000 दीक्षा दे सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने 1000 दीक्षा देने का आशीर्वाद किया। मैं दानापुर लौट आया और सर्वश्री गणेश प्रसाद यादव, राम मूर्ति शाह और चंद्रवंशी सिंह को लेकर हम लोग गांव-गांव घूमने लगे और इष्ट चर्चा करते रहे। परम दयाल की दया से गांव-गांव में दीक्षा होने लगी और उस टर्म में 1000 से अधिक दीक्षा हुई। दूसरे टर्म में 11/7/97 तक कुल 940 दीक्षा ही हुई। वर्षा के कारण बाहर नहीं निकल पाए और 12/7/97 को देवघर आ गए। पूजनीय बाबाईदा को सारे तथ्य से अवगत कराए। वे श्रद्धेय अप्पूदा को बुलाए और मुझे देवघर के आसपास के गांव में ले जाकर 1000 दीक्षा पूरा करने में सहयोग देने का अनुरोध किए। मैंने सत्संग से एक गाड़ी ली और कुछ ऐसे लोगों को लिया जो इस क्षेत्र से परिचित थे। दुमका रोड में अवस्थित बांझी गांव एवं 2-3 और गांवों में गए। अच्छे एवं पढ़े लिखे लोगों से मिले। वे लोग परम दयाल के भागवत जीवन एवं अमीय भावधारा को सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए और वे लोग तो दीक्षा लिए ही पर साथ साथ अन्य लोगों को बुलाकर दीक्षा दिलाए। इस तरह परम दयाल श्री ठाकुर जी की कृपा से एवं पूजनीय बाबाईदा की प्रेरणा से 1000 से अधिक दीक्षा हो गई। इस घटना को सुनकर परम पूज्यपाद श्री दादा बहुत खुश हुए। इसके बाद हमारा हौसला और बुलंद हो गया। साथ साथ यह भी विश्वास हो गया कि ठाकुर जी की कृपा से तथा अपनी लगन, निष्ठा एवं कर्मठता से असंभव काम भी संभव हो सकता है। इसी 1000 दीक्षा के क्रम में केसरी नगर पटना में श्री राम नरेश सिंह के यहाँ 12 बजे मध्याह्न में सत्संग का आयोजन किया गया था। मैं इसी उद्देश्य से सड़क पर 11 बजे आ गया। टेम्पो पर टेम्पो जा रहा है पर सब भरा हुआ। मैं मन ही मन नाम जप कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे समय पर पहुंचूंगा। यह सोच ही रहा था कि एक स्कूटर वाला मेरे सामने से निकला और कुछ दूर आगे जाकर पुनः मेरे पास लौट आया और मुझसे उन्होंने कहा, क्या आपको केसरी नगर में आयोजित सत्संग में भाग लेने जाना है? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं उनके स्कूटर पर सवार हो गया। रास्ते में पहचाना कि वे तो सेंट्रल स्कूल के शिक्षक श्री DN सिंह हैं। चूँकि वे टोपी पहने हुए थे इसीलिए उन्हें नहीं पहचान पाया था। रास्ते में वे बोले कि उन्हें एक व्यक्ति ने इस सत्संग के बारे में बतलाया था, अतः मुझे खड़ा देखकर उनके दिमाग में यह बात आ गई कि मैं सत्संग में भाग लेने के लिए जा रहा था। ठीक समय पर पहुंचा, सत्संग हुआ और कुछ दीक्षा भी हुई। एक दिन श्री चंद्रवंशी सिंह के साथ हाथी टोला के शेखर जी शिक्षक के घर पर गया। मालूम हुआ कि वे खलिहान में हैं। उनको बुलवाया। उनके आने पर मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ हरि चर्चा करना चाहता हूँ। इस पर वे बोले कि आज उनको फुर्सत नहीं है, किसी दूसरे दिन आइए। मैंने उनसे कहा कि सिर्फ 1 घंटा का समय दीजिए। संसार को सफल एवं सुखमय बनाने के लिए ठाकुर जी ने जो बतलाया है उन्हीं के बारे में चर्चा करूँगा। इस बात को सुनकर वे प्रभावित हुए और अपनी बेटी को बुलाने के लिए भेजे। अनेक पुरुष एवं माताओं की भीड़ हो गई। ठाकुर जी के दिव्य जीवन सुनकर वे लोग काफ़ी प्रभावित हुए। एक माँ ने कहा कि उसका नैहर बंगाल में है और उसके माता पिता दीक्षित हैं। सत्संग के समाप्त होने पर उस माँ को मिलाकर 43 दीक्षा हो गई। मुझे अनुभूति हुई कि मनुष्य में अगर दृढ़ संकल्प हो और अंतर में मजबूत आग्रह हो कि ठाकुर जी का काम हो तो ठाकुर जी की कृपा से सब संभव हो जाता है। शेखर जी के यह कहने पर कि उन्हें फुर्सत नहीं है और मैं चला आता तो 43 लोगों का कल्याण नहीं होता। एक दिन राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में होने वाला सत्संग में भाग लेने के लिए पटना बस स्टैंड पहुंचा।
मालूम हुआ कि शिव शक्ति बस खुल गई। मैं चिंता में पड़ गया, अब क्या करूं? मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण की बात याद आ गई। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम उदामि बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते। 10वां अध्याय श्लोक 10। इसी बीच मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुरंत कुछ देर पहले वह बस खुली है। हठात एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि दरभंगा वाली बस खुल रही है, उससे चले जाइए, पूसा वाली बस पकड़ा जाएगी। मैं दरभंगा वाली बस पर चढ़ गया और नाम जपने लगा। गंगा पुल पर जब आया तो पूसा वाली बस दिखलाई पड़ी। मैं उतरकर उस बस पर चढ़ गया और समय पर पूसा पहुंच गया। सत्संग हुआ, 20 दीक्षा हुई। अगर हिम्मत हार कर लौट जाता तो इष्ट कार्य नहीं होता और मैं वचन का झूठा हो जाता। ठाकुर जी की कृपा से हमें अपने वचन को पूरा करने का मौका मिला और इष्ट कार्य अच्छी तरह से संपन्न हुआ। एक दिन जीवरासन टोला के श्री कृष्ण कुमार सिंह के यहाँ सत्संग था। श्री कृष्ण कुमार सिंह 50 वर्ष की उम्र में ठाकुर जी की दीक्षा लेने के 2 साल के भीतर एक पुत्र प्राप्त हुआ। वे रत्न के लिए बहुत लालायित थे, पर निराशा ही हाथ लगती थी। बड़े सौभाग्यवश ठाकुर जी की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसी खुशहाली में वे काफ़ी धूमधाम से सत्संग करा रहे थे। मैं दानापुर बस स्टैंड आया। आने पर पता चला कि कमांडर गाड़ी पर आज हड़ताल है, अतः ज़्यादा भाड़ा देकर टेम्पो से गौरैया स्थान आया। वहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर उनके घर पहुँचा। इस अवसर पर मेरे साथ श्री क्रांति कुमार गायन, श्री राममूर्ति शाह ढोलक वादक एवं माया देवी गायिका भी उपस्थित थीं। भीड़ भी अच्छी खासी थी। सत्संग समाप्त होने पर वर्षा शुरू हो गई। हम लोग छत पर से नीचे आ गए। 11 दीक्षा हुई। वर्षा समाप्त होने पर हम लोग पैदल चलकर गौरैया स्थान आए। रात में टेम्पो का कमांडर मिलना कठिन था। लोग घबरा रहे थे कि कैसे दानापुर जाएंगे, पर मुझे पूरा विश्वास था कि गाड़ी देर सवेर मिलेगी ही। कुछ देर के बाद एक खाली टेम्पो आया। हम लोग टेम्पो से दानापुर आ गए। सच्चे दिल से इष्ट कार्य करने पर ठाकुर जी की कृपा से सारी व्यवस्था हो जाती है। दूसरी बात, कृष्णनगर में नववर्ष उत्सव। कृष्णनगर में 13-14 अप्रैल 2004 को आयोजित नववर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए दानापुर टाटा एक्सप्रेस से चला। ट्रेन लेट होने की वजह से आसनसोल में वर्धमान लोकल छूट गई। गाड़ी छूटने में भी ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति हुई। 11/4/2005 से ही मेरा पेट खराब था। आसनसोल में मुझे शौच जाने का भाव हुआ। प्रतीक्षालय में जाकर फ्रेश हुआ और दूसरी गाड़ी से वर्धमान आया। बस स्टैंड पर पता चला कि कृष्णनगर के लिए अभी कोई बस नहीं है। एक व्यक्ति आकर मुझसे बोले कि नवद्वीप धाम के लिए 1:20 बजे बस आएगी, आप उसी बस से चले जाइए और वहाँ स्टैंड के निकट ही ठाकुर जी का मंदिर है, आप वहीं ठहरिए और सुबह कृष्णनगर चले जाइए। हम लोग सर्वश्री गणेश प्रसाद यादव, नसीब सिंह, अमरेंद्र जी एवं उनके पिता बस पर बैठे और नवद्वीप धाम में ठाकुर जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ उपस्थित भक्तों ने हम लोगों का आनंद के साथ स्वागत किया। आनंद बाजार में भोजन किया और एक अच्छे लॉज में हम लोगों को ठहराया। सुबह तैयार होकर मंदिर में आए और प्रार्थना की। उसके बाद बस से कृष्णनगर आए। उत्सव स्थल पर गए और समीरदा पर्वत से मुलाकात की और उनसे 2 कोठरी देने के लिए अनुरोध किया। वे बोले, एक भी कोठरी उपलब्ध नहीं है, आप लोग पंडाल में ठहरिए। बहुत अनुरोध करने पर जगदम्बा होटल का एक हॉल दिया। मैं सीधे मीटिंग में गया। मीटिंग के बाद मैं ज्योतिदास से बोला वे हम लोगों के ठहरने की कुछ व्यवस्था करें। इस पर उन्होंने कुछ गुरु भाइयों से हम लोगों के लिए अपने घर पर रहने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। श्री विनोद कुमार मजुमदार हम लोगों को ले जाने के लिए तैयार हुए। एक कार वाले को ले जाने के लिए कहा गया, पर चालक ने कार खराब होने का बहाना बना दिया। इसी बीच श्री शाह नाम के एक व्यक्ति आए और बोले, श्री नारायण दा कौन है? मैंने कहा, मैं ही नारायण दा हूँ। इस पर वे बोले कि आपको जिस किसी चीज़ की आवश्यकता हो मुझसे कहेंगे। उसके बाद उन्होंने कार ठीक कर दिया। हम लोग विनोद दा के घर 23/A7 में सुकांतो सारणी पहुँचे। उन लोगों को लगा कि कोई देवता उनके घर आ गए हैं। बहुत ही आनंद के साथ अपने यहाँ ठहराया और आवभगत की। हमें हर अवस्था में प्रभु की मंगल इच्छा देखनी चाहिए। गाड़ी लेट होने से आसनसोल में फ्रेश होने का अवसर मिला तथा नवद्वीप धाम देखने का मौका मिला
और तृप्ति के साथ भोजन करने का सुअवसर नवदीप धाम में मिला। साथ साथ ज्योतिदा की मदद से एक इष्ट प्राण गुरु भाई के यहाँ ठहरने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। यह है ठाकुर जी की असीम कृपा। 16/4 को वर्धमान स्टेशन आकर हम लोग लोकल गाड़ी पकड़े। 2-3 स्टेशन पार करने पर एक व्यक्ति ने गणेश दा की ओर इशारा किया। देखते हैं कि गणेश दा का माथा झुका हुआ है और मुंह से लार टपक रहा है। एक गुरु भाई की सहायता से उन्हें सीट पर ले गए और मुंह एवं माथा पर पानी का छींटा डाले, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उनके माथे पर हाथ धरकर नाम जपने लगे। कुछ देर के बाद उनकी आंखें खुली। मैं बहुत चिंता में पड़ गया था कि अगर इनको कुछ हो जाता तो मैं बहुत आपद विपद में पड़ जाता। ठाकुर जी की कृपा हुई और वे ठीक हो गए। आसनसोल आकर टाटा दानापुर पकड़कर 9 बजे रात को सुकुशल घर पहुंच गए। 10 अक्टूबर 2004 की घटना है। मैं विक्रमशिला एक्सप्रेस से चला। गाड़ी 1 घंटा विलंब से चल रही थी। उरैन स्टेशन के नज़दीक इससे आगे आने वाली गाड़ी से एक व्यक्ति कट गया था, अतः गाड़ी 2 घंटा ठहरी रही। नतीजा यह हुआ कि गाड़ी बहुत लेट हो गई। भय लग रहा था कि कहीं खड़गपुर जाने में देर न हो जाए और सत्संग छूट न जाए। 2 बजे गाड़ी जमालपुर आई। हठात मेरे मन में भाव आया कि क्यों न स्टेशन अधीक्षक श्री SN झा से मिल लिया जाए। अतः जमालपुर स्टेशन पर उतर गया और झा जी से मिला। उन्होंने कहा कि खड़गपुर में सत्संग नहीं होगा। शंकरदा ने आज भलार में सत्संग का आयोजन कर दिया है। हम लोग दशरथपुर स्टेशन ट्रेन से आए और वहाँ से टेम्पो पकड़कर भलार पहुँच गए। यज्ञ स्थल पर सत्संग हुआ। अच्छी खासी भीड़ थी और रात में 25 दीक्षा भी हुई। मैं, क्रांति कुमार और राम मूर्ति वहीं ठहर गए और शेष लोग जमालपुर चले गए। यहाँ पर रहने से पता चला इसी यज्ञ स्थल पर विहंगम योग एवं शिव आज भी गुरु हैं का सत्संग हुआ था। विहंगम योग के सत्संग में कुछ मनचले युवकों ने हो हल्ला कर दिया कि डकैत आया, डकैत आया। इसके चलते वहाँ पर भगदड़ मच गई और सत्संग नहीं हो पाया। शिव आज भी गुरु हैं के सत्संग में हुल्लड़बाजी हो गई थी। इस तरह वहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी लोगों ने ठाकुर जी के दिव्य जीवन एवं उनकी अमीय भावधारा को शांतिपूर्वक सुना और बहुत प्रभावित हुए। सुबह में 9 दीक्षा हुई। यहाँ पर यह उल्लेख करना है कि ठाकुर जी ने हमारे भीतर यह भाव पैदा कर दिया कि जमालपुर में उतरे। अगर यह भाव नहीं आता तो हम बरियापुर स्टेशन पर उतरकर खड़गपुर चले जाते। वहाँ जाने से हमारा समय बर्बाद हो जाता तथा भलार के सत्संग में भी भाग नहीं ले पाते। सातपति अप्रैल 2011, पेज संख्या 28, 29, 30, 31 और 32 से। जय गुरु।